चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतनार्जुनो आर्तो जिज्ञासुर्थार्थे ज्ञानी भारत वर्ष। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरी भक्ति करने वाले चार प्रकार के मनुष्य हैं, चार प्रकार के प्राणी हैं। अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों प्रकार के प्राणी जो भक्ति करते हैं भगवान की, उनके बारे में प्रभु ने संक्षिप्त में वर्णन किया है। वो वर्णन आशा करता हूं कि मैं कोशिश कर सकूं आप तक पहुंचाने की। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप पता कीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं, भगवान की कौन सी श्रेणी है जिसमें आप आते हो। और अगर आप भगवान उस श्रेणी में और अगर आप उस श्रेणी में हो जिस श्रेणी से भगवान खुद नफरत करते हैं, तो उस श्रेणी को त्याग कर भगवान की शरण में जाने का कष्ट करें। सबसे पहला जो भक्त आता है वो होता है अर्थार्थी। अर्थात जो व्यक्ति भगवान की भक्ति अपने धैर्य, अपने धन संपत्ति, घर और अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, खुद को स्वस्थ बनाने के लिए, अपनी संपदा को बढ़ाने के लिए, जो अपने सुख के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान अर्थार्थी कहते हैं। अर्थात भगवान कहते हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय तो हैं लेकिन ज्यादा प्रिय नहीं है। आजकल आप देख रहे होंगे कि भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं कि हे भगवान, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी कार आ जाए, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, तो मैं आपके पास इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा आपके ऊपर, मैं बर्फी चढ़ाऊंगा, पेड़ा चढ़ाऊंगा। भाई एक बात समझो कि जिनके चरणों में स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान हैं, भगवान विष्णु जिनके चरणों में स्वयं लक्ष्मी जी, पूरी सृष्टि की लक्ष्मी जो स्वयं विराजमान है, और आप उन्हें रिश्वत देने की बात कर रहे हो। आप उनसे कह रहे हो कि हम आपको रिश्वत देंगे, आप हमारा ये काम कर दो। गलत। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान को स्वयं कुछ देकर आओ। अब खुद क्या दे सकते हो, ये मत कहो कि भगवान मुझे धन संपत्ति की जरूरत है, मुझे दो। नहीं, भगवान को खुद बोल कर आओ कि हे भगवान, मेरे अंदर ये गलत आचरण है, या मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर घमंड है, या मेरे अंदर कुछ भी आपके अंदर दुर्व्यवहार है, उसको एक जब भी आप भगवान के मंदिर में भगवानों की आराधना करें तो भगवान को बोलें कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये बुरा आचरण है, इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ और मैं इस आचरण को दोबारा नहीं करूँगा। तो भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे और आप सबको उससे अलग करने का निर्णय करेंगे, और धीरे धीरे आपका वो बुरा आचरण आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। ये होते हैं जिज्ञासु भक्त, वो अर्थात, और ये होते हैं अर्थार्थी भक्त। नंबर 2 पर आते हैं आरती भक्त, अर्थात आर्त भक्त, आरती भक्त। ये भक्त कुछ विशिष्ट प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इन भक्तों से ये भक्त मुझे बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। ये भक्त कौन होते हैं? खुद जब पीड़ा सहन करते हैं, या मान लो कोई गाड़ी से जा रहा है, टायर पंचर हो गया, फिर बोल रहा है हे भगवान मेरा कुछ तो करो। डीजल खत्म हो गया, या फिर बीमार पड़ा है, बिस्तर पर लेटा है, फिर भगवान को याद करता है कि भगवान सही कर दो। कुछ भी अनहोनी हो जाती है उसके साथ, धन संपत्ति से लगा के उसके ग्रस्त जीवन में या उसके पूरे जीवन काल में अगर कोई भी उसके साथ दुर्घटना होती है, तब वो भगवान को याद करता है कि हे भगवान, अब तो आओ, अब तो मेरा सहारा बनो। उससे पहले उसे कोई भी प्रभु से मतलब होता ही नहीं है। वो भक्त होते हैं आरती भक्त, और भगवान उन्हें बिल्कुल भी अपने निकट नहीं आने देते हैं। फिर आते हैं
जिज्ञासु भक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये भक्त मुझे बहुत ही प्रिय होता है, अर्थात ये मुझे याद करता है, ये मेरी भक्ति करता है। पूरे अपने जीवन काल के अपने गृहस्थ, धन संपत्ति संपदा, बच्चे, माँ बाप, अपने घर परिवार सबको एक साइड रखता है और मेरी पूजा एक साइड करता है, अर्थात मुझसे कुछ भी आराधना यही करता है कि हे भगवान, मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं गलत आचरणों में हूँ तो मुझे वहां से निकलने का रास्ता दिखाएं, मुझे वहां से निकलने का मार्ग दिखाएं। अर्थात इन्हें लोभ, लालच, लालसा कुछ भी नहीं होती है मुझसे, परंतु ये मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं अपने निकट आने के लिए, रास्तों पर कांटे पड़े हों तो मैं उन कांटों को खुद सहन कर सकता हूँ, लेकिन अपने भक्तों को कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता या पहुंचाने देता। ऐसे भक्त मुझे बहुत ही प्रिय हैं अर्जुन, जिज्ञासु भक्त जो होते हैं। फिर आता है एक भक्त ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी भक्त वो होता है जो अपने घर परिवार संपदा ते सब सृष्टि को का हर एक मोह माया को त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है। पूरा जीवन काल मेरी शरण में लगा देता है, मेरी भक्ति करता रहता है, मेरी भक्ति में 24 घंटे लीन रहता है, उसे अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। वो भक्त मुझे इतना प्रिय है कि मैं उसे दर्शन अवश्य देता हूँ। अर्थात वो व्यक्ति जो सन्यासी बन जाता है, जो अपने पाप, माँ बाप, बच्चे, परिवार सबको छोड़कर मेरी भक्ति में लीन रहता है, मैं उस व्यक्ति को, उस भक्त को अपना सबसे प्रिय भक्त बोलता हूँ और मानता हूँ। अर्थात मैं उस व्यक्ति को, उस अपने भक्त को अपने गले से लगा लेता हूँ। ये 4 श्रेणियां होती हैं भाइयों भक्ति करने की। लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, कोई किसी रास्ते पर है, कोई किसी रास्ते पर है। अब आप अपना निर्णय कीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हो। अगर आप आरती भक्त में हो, अगर आप अर्थार्थी में हो, तो मेरा निवेदन आपसे यही होगा कि आप जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में जाएं, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो सके। लोग भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे हमें सुख रहे, संपत्ति और हमारे जो भी परिवार और हमारे मतलब जीवन में कभी भी कष्ट ना आए। हे भगवान, हम आपसे ऐसी विनती करते हैं। लोग इस प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं, परंतु ये पूजा करना उनकी सबसे गलत है। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है ताकि हमारे पुराने जो पाप हैं, पुराने जन्म के जो पाप हैं, और इस जन्म में हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमारी बुद्धि में ऐसा कोई गलत आचरण ना आ जाए जिससे हमसे पाप हो जाए। तो भगवान की पूजा उसलिए करो कि हे भगवान, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि दें, हमसे जो पाप हुए उसका नष्ट करें और हम आगे कष्ट ना करें, ऐसी हमें बुद्धि दें। ये होती है भगवान की भक्ति करने। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो से बहुत ज्यादा एक भगवान की भक्ति करने का रास्ता मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, सोहम। बोलो जय श्री कृष्ण।